हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 एपी। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिया हुआ है। इनमें से कुछ वैल्यूज मिसिंग है जो हमें पता करना है। हमें सिर्फ फॉर्मूला जो यूज करना है वो है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और हमें जितने भी मिसिंग वैल्यूज है वो हमें मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो a 7 है, ओके, और d हमें दे दिया है 3, n इज 8, तो मैं n की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ 8, ओके, और d की जगह वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं 3। तो व्हाट आंसर आई एम गेटिंग ऑफ an? 8 में से 1 गया, 7, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट मीन्स 21 प्लस 7, हमें जो वैल्यू मिल रही है an की क्या मिल रही है 28, ओके। सिमिलरली आप क्वेश्चन 2 चेक करो, हमें d निकालना है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके, जिसमें से a है हमें माइनस 18, वैल्यू हमने a की जगह माइनस 18 लिख लिया है। n की जगह हमने वैल्यू यूज करना है 10, और an हमें दिया हुआ है 0, हमें d निकालना है, ओके। तो इक्वेशन हमारा बन रहा है माइनस 18 प्लस ऑफ 9d इज इक्वल टू 0। माइनस 18 ये इस साइड आ जाएगा तो ये प्लस 18 हो जाएगा, तो d की जो वैल्यू हमें मिल रही है 18/9 दैट इज 2, ओके। अब आप चेक करो क्वेश्चन नंबर 3, हमें a निकालना है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके। d है हमें माइनस 3, n इज 18, an इज 5, तो an की जगह मैंने वैल्यू पुट की माइनस 5, a हमें निकालना है एज इट इज, मैंने a को छोड़ दिया है। n है हमें दिया हुआ 18, 18 माइनस ऑफ 1 एंड डिफरेंस हमें है माइनस 3 गिवन, ओके। तो सॉल्व करेंगे, 18 माइनस ऑफ 1 इज 17, 17 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3, so I am getting the answer when 17 is multiplied by minus 3, I am getting as minus 51। ये minus 51 इस साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव 51 इज इक्वल्स टू a, तो जो a की हमें वैल्यू मिल रही है वो है 46, ओके। तो आई एम गेटिंग a as 46। सिमिलरली मैं अगर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करूं तो an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a हमें मिल रहा है 3.5, n इज 105, और डिफरेंस हमें दिया गया है 0, ओके। हमें an निकालना है, तो an हमें सिंपल क्या मिल जाएगा, 105 माइनस 1 इज 104 मल्टीप्लाइड बाई 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 ओनली, ओके। तो हमें सिंपल जो an की वैल्यू मिल रही है वो an मिल रहा है 3.5, ओके। ये हमारा आंसर आ गया, an इज इक्वल टू 3.5। होप दिस इज क्लियर टू यू। Let's see question number 2. We have to find 30th term of the AP of the sequence 10, 7, 4 dot dot dot. Okay, तो ये हमारा AP का सीक्वेंस है 10, 7, 4 dot dot dot। अब इसमें देखो फर्स्ट टर्म हमें A दिया हुआ है 10, डिफरेंस निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 7 माइनस ऑफ 10, डिफरेंस आ गया माइनस 3। हमें 30th टर्म निकालना है, दैट मीन्स हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 30th टर्म के लिए n की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया 30, तो ये बन गया a30, a हमारा हो गया 10, n की जगह अगेन आई विल पुट वैल्यू 30, डिफरेंस हमें मिल जा रहा है माइनस 3, ओके। तो 30 माइनस 1 इज 29 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3, so I am getting the answer as minus 87, 10 माइनस ऑफ 87, तो हमें जो आंसर मिल रहा है माइनस 77, तो हमें जो 30th टर्म मिल रहा है AP का वो है माइनस 77, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो, हमें निकालना है 11th टर्म, ओके। फॉर्मूला हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a11 हम लोग लिख देंगे, a की जगह आई विल राइट माइनस 3, ओके। n हमारा 11th टर्म है, दैट मीन्स 11 माइनस 1, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है हमारा माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 3, ओके। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 6,
6/2, तो हमें जो डिफरेंस मिल रहा है वो है 5/2। डिफरेंस की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है 5/2 माइनस 3, 11 माइनस 10, 11 माइनस 1 इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 5/2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, ओके। तो -3 प्लस ऑफ 25, तो हमें जो वैल्यू मिल रहा है +22, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। हमें पता करना है विच टर्म ऑफ द एपी ऑफ द सीक्वेंस 3 8 13 18 डॉट 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 इज 78। मैं आपको बताना चाहूंगी जब भी हमें बोलेगा टर्म निकालने, दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए आपको क्या निकालना है, n। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज आप ध्यान में रखना कि टर्म जब भी बोला है दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड n। फॉर्मूला हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। अभी आपको ऑलरेडी पता है फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 3, ओके। टर्म बोला है दैट मीन्स हमें n निकालनी है, और डिफरेंस क्या आ जा रहा है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिफरेंस क्या आ जा रहा है 5, ओके। और यहाँ पे जो 78 दिया है ये हमारा an दिया है, तो an की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर लूंगी 78, ओके। सिंपली सॉल्व करते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई n इज 5n माइनस ऑफ 5, ओके। 78 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5 इज -2, 5n माइनस ऑफ 2, -2 इस साइड आ जाएगा, तो 78 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5n। हमें जो आंसर मिल जा रहा है 78 प्लस 2 इज 80 इज इक्वल्स टू 5n, तो n की वैल्यू हो जाएगी 80/5, तो हमें जो वैल्यू मिल जाएगा ये है n इज इक्वल्स टू 16, ओके। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो, हमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, दैट मीन्स फिर से हमें n निकालना, ओके। a है यहाँ पे हमारा 7, डिफरेंस हो गया 13 माइनस 7 इज 6। फॉर्मूला आपको पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। an है हमारा 205, ओके। a की जगह वैल्यू पुट करिए 7, n निकालना है हमें, डिफरेंस है हमारा 6, तो 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस ऑफ 6, 205 इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज 1, तो 6n प्लस ऑफ 1, ओके। तो +1 दिस साइड आ जाएगा, 205 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 6n, तो 204 इज इक्वल टू 6n, तो n की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो है 204/6, तो ये हमें जो वैल्यू मिलेगी वो है 34। 204 divided by 6 is 34. Hope this is clear to you. So student, question number 6 is we have to check whether -150 is a term of the AP of the sequence 11 8 5 2 dot dot dot. Okay. तो फॉर्मूला क्या है हमें पता है, an is equals to a plus n minus 1 into d. Okay. अभी यहाँ पे an की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे -150. ओके, फर्स्ट टर्म a हमारा क्या है 11, n माइनस 1, दैट मीन्स हमें टर्म बोला है निकालने के लिए, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है n। डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये आ गया डिफरेंस हमारा माइनस, ओके। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3 को n के साथ, ये हो जाएगा -3n माइनस माइनस +3, ओके। सो 11 + 3 इज 14, -3n प्लस 14 विल कम टू दिस साइड, ये हो जाएगा -14 इज इक्वल टू -3n, -164 इज इक्वल टू -3n, तो n की जो वैल्यू मिल रही है 164/3, ये हमें वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हमारा जो वैल्यू है -150 AP का टर्म नहीं है, सो इट इज नॉट टर्म ऑफ AP. Hope this is clear to you. Question number 7 is we have to find 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. Okay, तो हमें 31st term निकालना है, 11th term है 38, that means A11 is equals to 38. उसी तरीके से 16th term है 73, that means A16 is equals to 73. Okay, तो A11 that means what? A plus n minus 1 into D is equals to 38. n की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगी 11. ओके, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा a plus 10d is equals to 38, ये इक्वेशन 1. सिमिलरली उसी तरीके से a16 है 73, तो a plus n minus 1 into d is equals to 73, n की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगी 16, इक्वेशन हमें मिल जाएगा a plus 15d is equals to 73, ये हो गया इक्वेशन 2. अब जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही हमने 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व कर देना है. a plus 10d is equals to 38,
a plus 15d is equals to 73। सॉल्व कर देंगे, प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस, प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस, ये 10d माइनस 15d माइनस 5d हमें आएगा, प्लस 73 माइनस में चेंज हो जाएगा, तो 38 माइनस ऑफ 73 हमें जो वैल्यू मिल रही है वो है माइनस 35। तो d की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो है 7। ओके, जब हमें d की वैल्यू 7 मिल रही है, या इधर हमें इक्वेशन 1 या फिर 2 में पुट करके हमें a की वैल्यू निकाल लेनी है। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ, d की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ 7। ओके, तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। a की जो वैल्यू हमें मिल रही है 38 माइनस ऑफ 70, तो a की वैल्यू है माइनस 34। ओके, अभी हमें क्या बोला है, 31st टर्म निकालना है। तो 31st टर्म निकालना है, दैट मीन्स व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की जगह हमने वैल्यू पुट करना है 31, इक्वेशन बनेगा a प्लस 30d। ओके, a की जगह हमने वैल्यू पुट करेंगे माइनस 32, d की जगह हमने वैल्यू पुट करना है 7, तो माइनस 32 प्लस ऑफ 210, ये जो हमें वैल्यू मिल रही है वो हमें मिल जाएगी 178 31st टर्म की। होप दिस इज क्लियर टू यू।